नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आए हूँ, जो कि मॉडल सॉल्वेट पेपर है और यह 6वें नंबर का मॉडल टेस्ट सीरीज है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को अब देखिए और 100% यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, ताकि ऐसे ही आपको मॉडल टेस्ट सीरीज हमेशा मिलता रहे जब तक एग्ज़ाम हो, और कंटिन्यू इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देकर उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखे रहें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है, और जिसको भी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कम लगता हो तो यूट्यूब का अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, 720 में कर देखें, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। या मोबाइल को तिरछा करके देखें, जिससे कि आपको अक्षर बड़ा बड़ा दिखे, या जूम करके देखें। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आपातकालीन सहायता एवं बचाव, चिकित्सकीय सहायता, परामर्श प्रदान करना तथा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराना, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। अगला है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत कितने वर्ष के किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष है, आपका 11 से 14 वर्ष, आपका 3 से 6 वर्ष और 14 वर्ष तक के सभी बालिकाओं को। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं को यहाँ पर रेडी टू ईट फूड प्रदान की जाती है। इससे पहले यहाँ पर 5 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है चैनल में, आप जाकर जरूर देखिए। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में फूड इंस्पेक्टर निकला, उसकी भी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। और साथ ही साथ आपका छात्रावास अधीक्षक का भी पोस्ट आने वाला है, उसका भी मैंने लिंक नीचे दे रखा है कि कितने पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती होगी, तो उसको भी जाकर जरूर देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के घरेलू हिंसा से निवारण संबंधी अधिनियम किस वर्ष प्रवृत्त किया गया है। 2004 है, 2005 है, 2006 या 2007 है। तो उसका सही आंसर 2005 हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया था। तो 2 फरवरी 2002, 4 फरवरी 2002, 2 फरवरी 2003 या 4 फरवरी 2003। तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 फरवरी 2002। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा या आपको लगेगा कि आंसर गलत है, तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक कर सकूं, क्योंकि बुक में भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है और मेरे बोलने पर भी कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 राज्य सरकार किसके परामर्श से बालक न्यायालय गठन करती है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 6वें नंबर का, यहाँ पर 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तो 15 फरवरी 2007, 17 जनवरी 2007, 1 अप्रैल 2007 या 20 फरवरी 2008। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 15 फरवरी 2007। नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 किस धारा के अधीन आयोग का गठन का प्रावधान है। धारा 5 है, धारा 3 है, धारा 9 है या धारा 7 है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धारा 3। अगला क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। निरीक्षक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कलेक्टर। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि सिलेबस वाइज है, और व्यापम के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिलते जाएंगे जो विभाग से संबंधित। यहाँ पर 20 प्रश्न है, और जो परिसीमन भर्ती में 40 प्रश्न आएंगे, तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिए और अच्छे से याद करिए। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। इसको सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर 3 वर्ष। अगला है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्धारण किस धारा में किया गया है। तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 13 में। 11वें नंबर का प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है।
तो 12 यहाँ पर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा आपका धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 राज्य सरकार किसके परामर्श से बालक न्यायालय गठन करती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर 12 का जो डी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? निरीक्षक, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, या डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर बी हो जाएगा राज्य सरकार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका होते हैं उसी ग्राम के, उसी जिले के, उसी राज्य के या उस विकास खंड के, तो उसका सही आंसर उसी ग्राम का यहाँ पर होते हैं। अगला है सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान की जाती है? 165 ग्राम, 170 ग्राम, 180 ग्राम या 190 ग्राम। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 165 ग्राम। अगला है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिवर्ष औषधि किट के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1000 रुपये, 500, 2000 या 1500। तो उसका सही आंसर 1000 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कोलेस्ट्रॉम क्या है? माँ का पीला गाढ़ा दूध जो बच्चे के जन्म के समय आता है, हाइट मिल्क या प्रोटीन का एक प्रकार, या विटामिन डी युक्त भोजन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा माँ का पीला गाढ़ा दूध। अगला है 18वें नंबर का प्रश्न है चिकित्सकीय संबंधी कारणों को छोड़कर अन्य कारण होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी लगातार दी जाती है? 6 दिनों की, 7 दिनों की, या 8 दिनों की, या 9 दिनों की। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 6 दिनों की। वचन त्यौहार कब से प्रारंभ हुआ? 2012, 2013, सी 2014 या डी 2015। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 2012 में। संस्कार अभियान का संचालन कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। उसके बाद जो भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, तो आइए इसको देखते हैं। एक कुट भाषा में यहाँ पर यूरोप को कोट के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में रसिया को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसको आप ABCD करके 26 अक्षरों तक जरूर लिखिए, उसके बाद ये आसानी से आपसे बन जाएगा। ई का क्यू होगा, यू का आर कैसे होगा, जिससे पहले मैंने वीडियो में बताया है, तो जाकर जरूर देखिए और इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है आरंभ से 15वें अक्षर की दाईं ओर 7वीं पोजीशन पर तथा बाईं ओर 5वीं पोजीशन पर कौन से अक्षर हैं? तो 22 का सही आंसर ए हो जाएगा जो करेक्ट है एक्स और एल। उसके बाद विलुप्त पद ज्ञात करना है, तो इसमें यहाँ देखिए विलुप्त पद क्या है। तो यहाँ पर सीरियल से बना है 1, 7 आपका, उसके बाद है 9, फिर 12, तो 23 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट है जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो 20वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो LX है 168, उसके बाद है TD, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 404। अगला बेमेल विकल्प सावक, हिरण का बच्चा, बाम मछली या आपका यहाँ पर बछड़ा। तो 25 का सही आंसर सी हो जाएगा बाम मछली, जिसको बामी बोलते हैं। अगला 26 नीचे दिए गए चित्रों में खाली स्थान जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर, जिसमें दिया है 15, 13 है और इसमें क्या आएगा? तो 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो 26 का सही आंसर सी हो जाएगा आपका 11। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज का तात्पर्य यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर ओ का तात्पर्य प्लस है, तो इसका मान आपको बताना है। यहाँ पर जो दिया है 2 त्रिभुज, 3 वर्ग और 5 आपका ओ का। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर डी हो जाएगा आपका 30। अगला है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर गिनकर बताना कितने त्रिभुज हैं। तो 28 है, 28 का सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 38 त्रिभुज। नेक्स्ट है उत्तर चित्र से एक उपयुक्त उत्तर चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण करेगा। ये आपका चित्र है, उसके बाद ये आपका प्रश्न चिन्ह है। तो इसका जो ऑप्शन है ऊपर में दिया है, तो आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है परंतु एक समूह अलग है। आपको अलग समूह को चुनना है, सही आंसर बताना है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन अब आ गए हैं। रीजनिंग क्वेश्चन के बाद आपका जीएस का प्रश्न है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने
प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी शक्ति द्वारा नहीं। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? गैसुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने यहाँ पर स्थायी सेना की नींव रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। उसके बाद इनमें से किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो सही आंसर डी हो जाएगा 33 का। अकबर ने यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1813 चार्टर का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को बी से मिलाना है जिसमें लेख दिया है और आदेश दिया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा लेख या उपरीक्षण लेख। तो सही आंसर यहाँ डी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, संसद के संयुक्त सत्र में किस विधेयक पर चर्चा होती है? सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, निजी विधेयक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला है, खासी जनजाति निवास करती है खासी की पहाड़ी पर, जयंती की पहाड़ी पर, ए और बी दोनों पर या दोनों पर नहीं। तो सही आंसर ए और बी दोनों पर यहाँ पर निवास करती है। अगला है, भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का यह एक परियोजना है। अगला है 40 नंबर, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में शीत वर्षा के आरंभ में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, स्थानीय वायु या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के द्वारा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। रेपो रेट पुनर्खरीद दर का संक्षिप्त रूप है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, भारत में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने की अवधि क्या होगी? तो यहाँ पर 4 अवधि दी गई है, तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? वायु में, कांच में, हीरा में या पानी में? तो इसका सही आंसर हीरा हो जाएगा। अगला है, हड्डी रोग फ्लोरोसिस का कारण है? तो जल में उपस्थित फ्लोराइड। 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जल में उपस्थित फ्लोराइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एवं उसकी संबद्धता का सही युग्म है? तो 45 का यहाँ पर बी हो जाएगा, राइजोबिया मटर की गांठों में सहजीवता होती है। अगला है 46 नंबर, इनमें से क्या हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता? बायोमास है, एथोनॉल है, पानी है या हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन का संस्थापक है? शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है या महात्मा बुद्ध है? तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। अगला है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्टगढ़ यहाँ पर छत्तीसगढ़ 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ए होगा, 27 जनवरी से 1 फरवरी तक इसका आयोजन की जाएगी। अगला है, भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? अंडमान निकोबार, मालाबार तट, वाल्गोग्राड या पेरू? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर वाल्गोग्राड में। छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? कृष्णराव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, गोविंद राव अप्पा या अमृत राव? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर अमृत राव आपका अप्पा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुलभित नहीं है? तो यहाँ पर अभ्यारण्य का नाम दिया है और जिला है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से जिले में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है। तमोर पिंगला, यहाँ पर सूरजपुर, गुमर्दा, रायगढ़, पामेड़, बस्तर और बादलखोल, जसपुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, पामेड़, केवल 3 जो कि बीजापुर जिले में है। अगला, कक्सार किस जनजाति का नृत्य है? उरांव, हलबा, नगेसिया या मुरिया? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर मुरिया जनजाति का है।
अगला क्वेश्चन है, बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? नुरिक चंदा, पांडव, श्रवण या यहाँ पर धर्मेश। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा सी, श्रवण। अगला क्वेश्चन है, सुलमित कीजिए, मोहन जूट मूल, वैगन रिपेयर शॉप, आपका फेरो स्क्रैप या मोनेट इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 4321। यति यतनलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो उसका सही आंसर डी होगा, अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए। उसका बाद छत्तीसगढ़ में कूदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? देवार, घसिया, कथिया। तो इसका सही आंसर 56 का ए हो जाएगा, देवार है। नेक्स्ट है, लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी है मुहावरा क्या है? झरिया होना, लोटा धरना, दांत निपुण या खटिया उछलना। तो उसका सही आंसर दांत निपुण होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेन हीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? करका भाटा, कबरा पहाड़, मल्हार या तरीघाट। तो इसका सही आंसर ए होगा यहाँ पर करका भाटा। अगला है, छत्तीसगढ़ केसरी समाचार पत्र के संपादक है माधवराव सप्रे, दीपचंद डागा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या कुलदीप सहाय। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दीपचंद डागा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। सारंगढ़ रियासत है, राजनांदगांव रियासत है, कोरिया रियासत है, शक्ति रियासत है। तो इसको विशेष के बारे में बताना है। तो 60 का यहाँ पर 60 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। अगला है, छत्तीसगढ़ी भाग सामान्य हिंदी के प्रश्न जो कि भाग 3 से हैं। यहाँ पर टोटल 5 भागों में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी का यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवित्र स्वर। तो इसका सही आंसर डी होगा, विवित्र स्वर। अगला है, व्यक्तिगत संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो 62 का सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, मोहन। नेक्स्ट है, पुजारी शब्द के स्त्रीलिंग रूप में दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुजारिन, जो कि 63 का। अगला है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में यहाँ पर दुष्चरित्र को आपको बताना कि व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा, आपका 64 का सी हो जाएगा, विशेषण। अगला है 65 नंबर, जो कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अकर्मक। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों में असंगत है? तो 66 का सही आंसर बी होगा, विसर्ग बोधक अव्यय। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भाव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपको बताना है। शुद्ध युग्म कौन सा है? तो 67 का यहाँ पर बी है, पृष्ठ और पन्ना। 68 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो सही युग्म आपको यहाँ पर चूज करना है, जो कि विलोम की दृष्टि से। तो 68 का आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, असूया या अनसुईया। अगला है 69 नंबर, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बादल और निम्न। बाकी यहाँ पर आपका सब सही जोड़ा है, केवल आपका बादल और नीर को छोड़कर। उसके बाद है 70 है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अनुकरण में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है नया शब्द उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, अनु। अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर अनुग्रहित 4 प्रकार के दिए हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुग्रहित। 73 का यहाँ पर बी। अगला है, यहाँ का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा? तो यहाँ का पर्याय आपको हो जाएगा यहाँ। उसके बाद बर्रे है, निम्न में से किसका छत्तीसगढ़ी रूप है? तो बर्रे मक्का है, गुड़हल है, कुसुम है, गुलमोहर है। तो इसका सही आंसर कुसुम हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का यहाँ पर भाजी है जिसको बर्रे भाजी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाग 4 जनरल इंग्लिश, जो कि 76 नंबर का क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो यहाँ पर 76 का सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। बाकी आपका तीनों क्या है, करेक्ट है। अगला है चूज द इनकरेक्ट पेयर, फिर से आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है।
270 का सही आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, विडोअर या विडो। नेक्स्ट है हाउ हाउ मेनी एडजेक्टिव आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बताना इसमें कितना सेंटेंस है जो कि एडजेक्टिव है। तो 78 का सही आंसर सी हो जाएगा, 3 है। नेक्स्ट है 79, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, ही स्पोक विल एट द डिबेट द मॉर्निंग। नेक्स्ट है सी खालिस्तान वर्क ऑल डे। तो यहाँ पर 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सी हैज़ वर्केड ऑल डे। नेक्स्ट है 81 नंबर, चेंज द वॉइस। आपको यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है 82, वन हु रिपेयर शूज इन कॉलेज अ। तो 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉल्बर। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विथ हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपका 83 का। तो सही आंसर ए हो जाएगा, नेसेसरी। अगला है द एंटोनिमस फॉर द वर्ड्स, यहाँ पर लेकोनिक। तो इसका एंटोनिमस आपको बताना है। तो 84 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द एंटोनिमस ऑफ एडिशन इज। तो 85 का सही आंसर डी होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है भाग 5 है जो कि गणित के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं 86 नंबर, कितने समय में रुपये 800 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपये 926 हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का, यहाँ पर बी हो जाएगा, एक सही 1/2 वर्ष। नेक्स्ट है एक निश्चित धन राशि 2 वर्षों में 704 रुपये तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए। तो मूलधन 580 है, 600 है, 660 है या 640 है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, 640। अगला क्वेश्चन है 88, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ ए बी 650 की कुल कीमत पर खरीदा। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय पर ए को 20% लाभ और बी को 25% हानि पर बेचे, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 88 का सही आंसर ए हो जाएगा, 250 और 400। नेक्स्ट है एक में 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेची जाती है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो 89 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2300 रुपये में उसको बेचना होगा। अगला है एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए को कुल 810 अंक प्राप्त होते हैं तो सी का प्राप्तांक कितना होगा। 840, 2000, 500 या इनमें से कोई नहीं। जिसको सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति खाने के लिए एक होटल गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितना व्यय किया। तो 91 का सही आंसर सी हो जाएगा, 288 रुपये। अगला है एक संख्या को 114 से भाग करने पर 13 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो उसका सही आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न से विभाजित होता है, 3 से, 9 से, 15 से, 21 से। सही आंसर ए होगा यहाँ पर 3 से। अगला है 94, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समतल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी एक समानांतर भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। सही आंसर सी होगा। अगला है 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। तो 95 का यहाँ पर सी हो जाएगा, 60 पाई आर वर्ग किलोमीटर। अगला है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह गणित के प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, 80 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। तो 97 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7 होगा। अगला एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे को सिक्कों का अनुपात 1:2:3 में है। अगर पैसों का कुल मान 30 रुपये है तो 5 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50, 100, 150 या 200। तो 150 हो जाएगा सही आंसर। मोहन एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदता है। यदि वह 20% का छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है तो वह मोबाइल का अंकित मूल्य कितना रखेगा, 12,000, 12,500, 14,500 या 15,000। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, 15,000। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 2 वर्षों में
₹2520 तथा 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ए 4%, बी है 3%, सी है 3 से 1/1/2। तो इनका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी में से कोई नहीं। तो ऐसे चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें ताकि यहाँ पर लगातार आपको कंटेंट मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।